गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 10th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2। ओके, हमने पिछली वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिसने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं पहले 13.1 एक्सरसाइज को करिए, जिससे आपको चैप्टर सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आपको जो शेप मिलेंगी वो कौन की शेप है, स्पेयर की है, सेमी सर्कल की है। ओके, सेमी स्पेयर जिसे हेमी स्पेयर बोलते हैं। इस तरह की कुछ शेप हैं। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल है। इसका एरिया और आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। फॉर्मूलेज आपको देख लीजिए बुक से, आपको ये लर्न होने चाहिए। ओके, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉइन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस being equal to 1 centimeter and height of come is equal to its radius। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो फिगर बना हुआ है वो हेमीस्फीयर पर एक कॉइन है जिसका रेडियस क्या है, सेम है। यानी कि हेमीस्फीयर का रेडिया भी सेम है, रेडियस सेम है, एंड ये जो कॉन बना हुआ है उसका रेडियस भी क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हेमीस्फीयर है उसका आप क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, एंड इसका सरफेस एरिया, इन दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, प्लस कर देंगे। चलिए गेट्स स्टार्ट्स क्वेश्चन स्टार्ट। गिवन गिवन दैट हाइट एच जिसको बोलते हैं ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की जो रेडियस है वो रेडियस आर किसकी, ऑफ अ कॉनिकल पार्ट। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हाइट है कॉनिकल पार्ट की वही रेडियस उसके इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं एच इक्वल टू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, बोल सकते हैं इसको। इसी तरह से जो रेडियस है आर, रेडियस आर है किसकी, हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर के पार्ट की जो रेडियस है स्टूडेंट्स, वो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट की सेम रहेगी। आपने देखा हेमीस्फीयर की जो रेडियस है वही कॉनिकल पार्ट की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो आर इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर, जो गिवन है दोनों के लिए सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमें सरफेस एरिया से मतलब ये क्या जो हमें पूछा है वो हमें देना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, यानी कि टर्म हमारा पाई होना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम होगा उसमें हम पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट। हेमीस्फीयर स्पेयर, स्टूडेंट स्पेयर की स्पेलिंग चेक एरेज करना पड़ेगा, हेमीस्फीयर। चलिए SPHERE। ओके स्टूडेंट्स, हेमीस्फीयर पार्ट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉनिकल पार्ट का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। कॉनिकल का आयतन जो होता है, वॉल्यूम होता है, उसका वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का आप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, स्फीयर का होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और हेमीस्फीयर जस्ट हाफ, दैट मींस क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये क्यों हो जाएगा, सिंपल। तो आपको पाई की वैल्यू नहीं रखना है स्टूडेंट्स, तो इस 1/3 पाई को ले लेते कॉमन, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r क्यूब। तो स्टूडेंट्स पुट करिए 1/3 पाई कॉमन, आर स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, द वैल्यू ऑफ एच की भी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, 2 इंटू 1 का क्यूब। इट मीन सॉल्व करिए 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, इट मीन कितना 3 पाई डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स,
तो कितना सिंपल है, पाई के टर्म में ही है तो टर्म हमारे पास नहीं है। अगर आंसर आता 4 पाई 3 पाई, यहाँ ओनली 1 पाई आया, तो इसलिए स्टूडेंट्स का आंसर होगा पाई क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेचल एक नाम है स्टूडेंट्स, कोई भी नाम हो सकता है। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू मेड अ मॉडल, एक स्टूडेंट्स ने, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने क्या बनाया, एक आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उसने क्या कहा, एक मॉडल लिया, क्या वो मॉडल जो शेप है वो किसकी है, सिलेंड्रिकल विद 2 कॉइन अटैच्ड। यानी कि ये जो मैंने आपको फिगर दे रखा है, ये किसका पार्ट है, सिलेंड्रिकल का पार्ट है। ओके, तो ये सिलेंडर है, आपको से पता होनी चाहिए। और ये 2 पार्ट हैं, 1 और 2, ये किसके हैं स्टूडेंट्स, कौन है, कॉन्स अटैच्ड इन 2 एंड्स, 2 एंड्स, ये फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड पे हमने उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ओके, फिगर क्लियर हुआ। बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम सीट, ये एल्यूमिनियम सीट से हमने इसको अटैच कर दिया। क्लियर। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखिए डायमीटर कितना है इसका, 3, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 हाफ, तो ये हो जाएगा 1.5। ओके, और इसका टोटल लेंथ जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, 12 है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, ध्यान से देखिए, जो इसका हाइट होगा, और हाइट स्टूडेंट्स दे रखा है इसमें, देखिए ईच कॉन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसकी जो हाइट होगी यहाँ से, और इसकी जो हाइट होगी, मैंने यहाँ पर मेजर किया है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर की अगर हाइट निकाल दी जाए तो स्टूडेंट सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी, 8। फिगर से क्लियर हो गया कि नहीं। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल हैज रेचल मेड, किसने बनाया एयर कंटेंट मॉडल, रेचल ने तैयार किया। ओके, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। आउटर एंड जो इनर जो डायमेंशंस है तो वो क्या है, सेम रहेगी, तो इसमें कोई वेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसका मेजरिंग कर लेते हैं। फ्रॉम द फिगर इन टू बी ऑब्जर्व दैट हाइट, स्टूडेंट हाइट जो h1 में ले रहा हूं ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट की होगी, तो क्या है स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। इसी तरह से मैं h2, हाइट को मैंने h2 लिया, किसका, ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या आएगा स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 12 माइनस के 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, हाइट किसकी, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट की, जो मैंने आपको फिगर से समझाया ना, ये इस तरह से आपको लिखना है। तो 12 माइनस 2 हाइट इसका, 2 हाइट इसका, तो 2 मल्टीप्लाई 2, इट मींस 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना, 8। तो 8 सेंटीमीटर की हाइट किसकी होगी स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल पार्ट की। क्लियर हो गया। यस, अब रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस है वही रेडियस स्टूडेंट्स कॉनिकल पार्ट की होगी। क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है सेम रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आर सेम। तो रेडियस इसका जो होगा, जो डायमीटर है स्टूडेंट्स 3 है, तो ये 3 का हाफ कर सकते हैं, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। रेडियस समझ में आ गया स्टूडेंट्स, रेडियस सिलेंड्रिकल का भी होगा एंड कॉनिकल का, आर सेम। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकालेंगे, और 2 हमारे पास कॉइन है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और हमने जो H2 लिया है वो सिलेंड्रिकल के लिए लिया है। चेक करिए, सिलेंड्रिकल के लिए हमने क्या हाइट ली है, H2, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 2 मल्टीप्लाई कौन का जो वॉल्यूम होता है आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमें क्या लेनी है स्टूडेंट्स, कॉनिकल पार्ट की, तो कॉनिकल पार्ट की जो एच है वो H1 है, ये नोट किया है हमने। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे, क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस हमारे पास है और हाइट हमारे पास है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो हम ले लेते हैं सबसे पहले पाई को कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रह जाएगा आर स्क्वायर एच टू प्लस 2/3 आर स्क्वायर एच वन। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। आर वन की जो वैल्यू है आर इज द सेम, और सेम कितना था स्टूडेंट्स, रेडियस दोनों की सेम थी, तो रेडियस कितना था 3/2, 3/2 का स्क्वायर इंटू एच टू। एच टू देख लेते हैं, एच टू हमारा सिलेंड्रिकल का क्या था स्टूडेंट्स 8, देखो फिगर में भी दिखाई दे रहा है ना 8, यस, तो आप इसको 8 कर दीजिए, 2/3 आ गया, और इट इज आर स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर, एंड एच, द वैल्यू ऑफ एच ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो ये आ जाएगा 2। हाइट इसकी क्या थी स्टूडेंट्स, 2 थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। ये पाई ले लेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 8, और ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, स्टूडेंट्स इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, 4 का 2 से, 4 2 जा 8, 9 2 18, अब इसका 3 से 3 टाइम, 2 से और 2 से 4 कैंसिल, ओके, तो ये आ गया 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम आ चुका है। ओके 21, 18 और 3 कितना हुआ 21। अब आप इसकी पाई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं 22/7, 7 3 जा 21, 3 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे कितना आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सॉरी। ओके, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम जब निकालते हैं तो इसका जो यूनिट क्या होता है क्यूब में होता है, और एरिया निकालते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर में होता है। ओके, क्लियर हुआ। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको बस फिगर से समझना होगा कि कॉर्निकल पार्ट का 2 पार्ट वॉल्यूम लेना है और सिलेंड्रिकल लेना है, दोनों को प्लस कर लेना है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अ गुलाब जामुन कंटेन्ड शुगर सिरप ऑफ टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, जो 30% है वो क्या है स्टूडेंट्स, कंटेंट है किसका, शुगर सिरप का। ओके, किसमें, गुलाब जामुन में। दिवाली आ रही है स्टूडेंट्स, तो मिठाइयों की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ओके, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड एट 45 गुलाब जामुन्स। ओके, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। ओके, ये क्या है, किस शेप में है स्टूडेंट, सिलेंडर, विद टू हेमीस्फीयर एंड, यानी कि आपको मैंने यहाँ फिगर दिया है गुलाब जामुन का, देखिए एक तो यहाँ सिलेंडर है और इसमें हेमीस्फीयर, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया था, इसमें एंडिंग में क्या था कॉनिकल पार्ट, और इसमें एंड में क्या है स्टूडेंट्स हेमीस्फीयर, इतना डिफरेंट है बस। ओके, तो देखिए विद 2 पार्ट हेमीस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट्स इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 2.4, डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स 2.4, और 5 मैंने इसका लेंथ टोटल ले लिया, क्लियर। और सीधा फिगर, तो हमें ऐसे गुलाब जामुन ऐसे कंटेनर में रखने हैं, कितने कंटेनर में गुलाब जामुन है स्टूडेंट्स 45, ये बात ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा, और उसके बाद 45 का मल्टीप्लाई करूंगा, जो आपका कंटेंट आ जाएगा उसका 30% क्या होगा, शुगर सिरप होगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्या कहना की कोशिश कर रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका देखिए, फिगर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर ये 2.8 है तो इसका रेडियस कितना हुआ 1.4, और हेमी स्फीयर में 1.4 जो रेडियस होता है उसी की उतना हाइट होता है, तो हाइट कितना हो गया स्टूडेंट्स 1.4, क्लियर हो गया। क्योंकि हेमी स्फीयर अगर हम बनाएंगे तो जैसा इसका रेडियस होगा उतना ही उसका हाइट होता है, ये बात आप समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए it can be observed that radius r of cylindrical part equal to radius r of हेमीस्फीयर पार्ट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रेडियस का सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस होगा वही सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस होगा, ये आपको कंफर्म होगा। चलिए, तो ये हमारा जो 2.8 था उसमें डिवाइड बाय 2 देंगे तो ये आ जाएगा 1.4, जैसा कि मैंने अभी फिगर में आपको बताया। ओके, रेडियस आर सेम, क्लियर। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ईच हेमीस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू, जो आपका लेंथ होगा हेमीस्फीयर का वही क्या होगा रेडियस होगा, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया।
रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेरिकल ओके पार्ट। तो आपको जो लेंथ होगा इट मींस इसकी हाइट होगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स 1.4 ही होगी। ये बात कंफर्म हुई। चलिए अब हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सिलेंड्रिकल की हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल ओवरऑल कितना था स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर। देखिए ओके 5 सेंटीमीटर में आपको क्या माइनस करना है? 1.4 प्लस 1.4 को माइनस कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स क्लियर? तो हम लिख सकते हैं 4। अब इसका 1.8 मीन्स कितना हो जाएगा? 2.8। जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स बताइए? 2.2। 2.2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर हुआ? अब आ चुका है, हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस इसमें आएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर और मल्टीप्लाई कर देंगे। हेमीस्फेयर कितना है स्टूडेंट्स? 2 है। क्लियर? अब इसको कर दीजिए। सिलेंड्रिकल पार्ट का आप सभी जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई हेमीस्फेयर का मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में 2/3 हो जाएगा ना। 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना कि नहीं? इसका हेमीस्फेयर का 2/3 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें स्पेस नहीं है, सबसे पहले आप इसमें स्पेस बना लेंगे हम। ओके देखिए स्पेस आ चुका है। यहां तक हमने सॉल्व किया इसका कि ओनली अभी हमने फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा? हमारे पास जो वैल्यू थी वो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यों रह जाता है बार बार? कोई बात नहीं। देखिए पाई आर की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं 1.4 का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एच इज द सेम रेडियस ओके 1.4। यस हाँ कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? हाँ करिए तो कोई दिक्कत। एच देख लीजिए एच। वेरी गुड। ये सिलेंड्रिकल की एच है। कंफ्यूजन हाँ फिगर नहीं दिखाता इसलिए। चलिए देख लेते हैं कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये हम लेते हैं सिलेंड्रिकल की हाइट ओके 2.2 रहेगा। वेरी गुड 2.2 क्योंकि हाइट सिलेंड्रिकल की थी तो हमें लगा यहाँ पे हेमिस्फीयर तो ये है ना। चलिए 4/3 पाई द वैल्यू ऑफ आर 1.44 का क्यूब। अब इसमें कुछ आपको कॉमन लग रहा है दिखाने के लिए बताइए। आपको इसमें से पाई ले लीजिए सबसे पहले कॉमन। पाई और 1.4 का स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो क्या बचेगा 2.2 प्लस ये आएगा स्टूडेंट्स 4/3 और 1.4। कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो इसको 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स ये 2.2 तो रहेगा। अब इसका 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 जा 16 4 1 जा 4 और 5 5.6 14 4 जा 56 होता है अपॉन 3। अब इसका सॉल्व कर लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 4.4 सॉरी 1.4 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3। ये हमने क्या किया फ्रैक्शन कर दिया स्टूडेंट्स। ओके इसका कैंसिल भी तो हो सकता है 7 2 जा 14.2 0.2 से करेंगे 22 से तो 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 और ये इसको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 11 11 और 1 12 ओके डिवाइड बाई 3। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा अप्रोक्स 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो ये इस तरह से इसका क्या आया है स्टूडेंट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन
1 गुलाब जामुन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्या निकालेंगे, 1 गुलाब जामुन का आ गया वॉल्यूम, तो हमें क्या निकालना है 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप निकालेंगे तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 25.05 में, तो अप्रॉक्स वॉल्यूम आ जाएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ चुका है 45 गुलाब जामुन का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है स्टूडेंट्स, शुगर सिरप है। ओके, तो हम क्या करेंगे 30 डिवाइड बाई परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई 1127.25। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए आप, तो इसको लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका कफ सिरप का वॉल्यूम। यही आपको फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन में आपने गुलाब जामुन खाए, अच्छा नहीं खाए हैं, वॉल्यूम निकाला, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। जो पेन स्टैंड है वो किस पे रखे हुए हैं, वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर पेन स्टैंड है बने हुए, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो किस में है, क्यूबॉइड शेप में। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए। और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो स्टूडेंट लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड स्टूडेंट हाइट कितना हो जाएगा ये 3.5, ये एक्चुअल हाइट होगी। क्लियर हो गया क्यूबॉइड शेप का हाइट, यस। तो आगे पढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो डिप्रेशन है इसमें देखिए, ये इसका हाइट क्या है 0.5, हाइट नहीं है, क्या है स्टूडेंट्स रेडियस है। तो रेट देखिए, मैंने इसको जूम करके ये फिगर बना दिया है, इसमें पेन जो पेन का होल्डिंग है वो जाएगा। ओके, और डेप्थ मींस हाइट, यानी कि हाइट कितना है 1.4, और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 0.5, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, दे रखा है। समझ में आ गया फिगर देख करके, चलिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, यानी कि इंटायर जो स्टैंड है इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। सी द फॉलोइंग फिगर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहले डेप्थ क्या है इसकी, डेप्थ किसको बोलते हैं बेटा, हाइट को, ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, इसी तरह से हम निकाल लेंगे इसकी रेडियस आर ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन। ओके, 0.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आपको अगर वॉल्यूम फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड का, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम का क्यूबॉइड तो आपको फाइंड करना है, बट इसमें जो डिप्रेशन 4 क्या है, कॉइन शेप का है, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। यस, वेरी गुड। तो हम माइनस करेंगे, माइनस के 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताइए। बहुत ही सिंपल, क्यूबॉइड में ये जो है 4 डिप्रेशन को हम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और ये किस शेप में है, कौन शेप में है, तो इसको हम कौन शेप से माइनस करेंगे। क्लियर, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आप सभी को पता है, LBH। माइनस के 4 कॉन्स का वॉल्यूम क्या होता है आप सभी को पता है, यस वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। क्लियर, आप पुट कर दीजिए, आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, पुट कर देंगे तो 15 × 10 × 3.5 एंड अगेन माइनस 4/3, पाई की वैल्यू कितना रखना है हमें 22/7 गिवन है। द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू स्टूडेंट्स ये है, आर मैंने यहाँ पे लिखा है डिप्रेशन, आर का 0.5, स्क्वायर है तो मैं 2 टाइम लिख दूंगा 0.5, और इसकी हाइट डेप्थ जो हमने ली थी डेप्थ वो क्या थी स्टूडेंट्स, हाइट थी, इट मींस 1.4,
क्लियर, कैलकुलेशन करना है बस, कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 150, 150 पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 525। कर सकते हैं ना, सिंपल है। आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये 1.4 है, सबसे पहले आपको इसको 0.2 करिए, 0.2 हो गया। 3 का डिवाइड किसी से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसका आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मतलब 0.25 और मल्टीप्लाई 0.2, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 525। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 1.47 आएगा अप्रॉक्सीमेटली दे दिया है, ओके, क्योंकि स्पेस नहीं है। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। कर लेंगे स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना तो कर सकते हैं स्टूडेंट मेरे लिए। चलिए वॉल्यूम है तो ये क्यूब लग रहा है, अब स्क्वायर क्यों लग जाता है, इसको क्यूब करिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हुआ सभी को? यस, हाँ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। A vessel a vessel is in the form of an inverted cone. Inverted cone. Its height 8 centimeter and radius कितना है 5. Radius क्या है its top, which is open is 5 centimeter. दे रखा है. It is filled. It is filled. इसको भर रहे हैं कैसे? With water up to the brim. Okay, बूंद से हम इसको भर रहे हैं. Okay, water की. When lead salt, each of which is the sphere of radius, ये जो ऐसी बूंदे हैं उसकी वो स्पेयर शेप में होगा और उसकी रेडियस दे रखी है स्टूडेंट्स कितना 0.5, ये रेडियस है। ओके क्लियर हुआ? आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ये वेसल में हम क्या कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। आपने देखा होगा कि जैसे वाटर हम किसी वेसल में डालेंगे तो एक पानी छिटकता है कि नहीं, यानी कि जैसे ही हमने पानी डाला तो 1/4 क्या हो गया आउट हो गया, वेसल से आउट हो गया। आपने देखा होगा जब बूंद पड़ती है तो क्या बूंद का सारा पानी वेसल में आ जाता है? नहीं, कुछ पानी छिटक के बाहर भी तो जाता है, तो वो पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स 1/4। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉल्ट ड्रॉप इन द वेसल, कितनी ड्रॉप्स की आवश्यकता होगी वो आपको पूछा है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइट। हाइट को किससे नोट करते हैं एच ऑफ कॉनिकल पार्ट, कितना हो गया स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। और रेडियस, रेडियस स्टूडेंट्स आर से नोट करेंगे और हम इसका R1 लेंगे। R1 क्यों लेंगे आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसल है ये और इसका जो बूंद का भी है रेडियस ये भी तो दे रखा है, तो इसका रेडियस मैं ले लेता हूं, लिख लेता हूं स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ लीड सॉल्ट, लीड सूट्स बोल सकते हैं इसको, लीड सूट कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। ओके क्लियर हो गया। अब हम इसमें नहीं पता है कि कितनी बूंदें आ सकती हैं, तो मैं उसमें क्या ले लूंगा लेट एन नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स वर ड्रॉप्ड इन द वेसल। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि एन ड्रॉप लगेंगी तो हमें आंसर को फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां करा देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ जो वाटर की ड्रॉप है लीड सॉल्ट, लीड सूट्स, शॉर्ट बोल देता हूं बार बार, देखिए क्या है सूट्स, तो हम लिखेंगे 1/4। 1/4 क्या हो रहा है आउट भी तो हो रहा है, तो 1/4। ओके, मल्टीप्लाई आउट होकर 1/4 बच रहा है। ओके, वो समझ सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्स 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन्स, वाटर स्पिल्ड हो रहा है इसलिए वो आर इक्वल किसके होगा, आर इक्वल n मल्टीप्लाई 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि मैं ड्रॉप के लिए R2 लिया था, मैंने आपको यहां बताया था कि ये शॉर्ट होगा शूट्स होगा, ये क्या होगा R2 का होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता लग गया कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स के मीन्स 1/3 पाई R² H आर इक्वल टू
n मल्टीप्लाई 4/3 R2 का क्यूब, और इसके लिए हम ले लेंगे R1। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए बहुत अच्छे। अब आप 1/3 से 1/3 कट कर सकते हैं, और हाँ 1/3 कट कर सकते हैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई से तो पाई कैंसिल, पाई सॉरी इसमें नहीं है, 4/3 पाई तो पाई आएगा ना, पाई इसमें था ना, 1/3 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यों होता है ना, क्लियर है ना, पाई से पाई कट कर दीजिए, रह जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आर वन की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया। द वैल्यू ऑफ एच, एच किसका, किसका एच बताइए, कौन का एच क्या था 8, 8 कर दीजिए। आर इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 4 तो है हमारे पास, R2 कितना है स्टूडेंट 0.5, तो 0.5 का R2 करके स्क्वायर लगा देंगे, ये वो क्या लगा देंगे स्टूडेंट क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 8 आर इक्वल टू एन, 4 का मल्टीप्लाई इससे करिए तो 4 इंटू 4 कितना 16 मल्टीप्लाई 0.5, एक 0.5 कर दीजिए और इंटू 0.5 का स्क्वायर रहने दीजिए, मैंने एक को इसको ब्रेक कर दिया है कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना आएगा स्टूडेंट्स बताइए, 8 5 44, 8 2 16 200। ओके, आर इक्वल टू, अब मैंने यहाँ 1 क्यों लिया, देखिए 16 5 80 होता तो इसका आंसर हो जाएगा 8, आ गया कि नहीं। अब इसका क्या निकालेंगे तो 0.58 कर देंगे, कर सकते हैं ना। ओके, तो आप इसमें ये लिखने की नीड नहीं है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कैलकुलेशन और बड़ी हो रही है तो पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, आप देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको 25 ही रहने दीजिए, इसको 80 रहने दीजिए, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो 0 आएगा, 2 0, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो क्या आएगा 100, तो n की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 100। तो द वैल्यू ऑफ n जो होगा वो नंबर ऑफ लीड सूट्स ड्रॉप इन द वेसल इज 100, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। इसमें क्वेश्चन 6 7 8 9 8 क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स बाकी के 6 7 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।